बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, लालू यादव की पार्टी को एआईएमआईएम की चिट्ठी देखी गई है। महागठबंधन में शामिल होने की एआईएमआईएम ने चिट्ठी लिखी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने यह चिट्ठी लिखी है। 2020 में एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती थी और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में यह देखा जा रहा है कि बहुत ही एआईएमआईएम ललायत है कि महागठबंधन में उसको शामिल किया जाए, लेकिन जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही हैं। एक बार फिर से एआईएमआईएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई है आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने यह चिट्ठी लिखी है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या इस चिट्ठी के जरिए बात बनती है, समीकरण बन पाता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन जो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, वो पूरी तरह से मीडिया में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब चिट्ठी लिख दी गई है लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी सुप्रीमो को। क्या इससे बात बनेगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये देखिए, ये वो पत्र दिखा रहे हैं, ये वो लेटर दिखा रहे हैं जिसमें आरजेडी और महागठबंधन की अगर बात कर लें तो उसमें शामिल होने के लिए एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। अब मणिभूषण राजधानी पटना से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। मणिभूषण, एआईएमआईएम की ओर से लगातार चिट्ठी के जरिए, मीडिया में बयान के जरिए ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन का हिस्सा हमें भी बना लीजिए, लेकिन महागठबंधन के जो घटक दल हैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, जो ओवैसी की पार्टी है बिहार में 2020 में है 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाद में उनके 4 सदस्य जो आरजेडी में जाकर शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही है दोनों दलों में काफी तल्ख देखा गया। हालांकि यहाँ पे एआईएम के एक इकलौते जो विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष है फिलहाल अख्तरुल इमान, वो अकेले पड़ गए थे। लेकिन अब जो है ये खबर आ रही है कि वो महागठबंधन के साथ इस बार बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सबसे पहले वो संवाद के माध्यम से उन्होंने इच्छा जताई थी। उसके बाद ये खबर भी आई थी कि कुछ नेतृत्व से उनकी बात हुई है, लेकिन उसकी जो है पुष्टि नहीं हो पाई। अब जो है उनके तरफ, पार्टी के तरफ से एक पत्र लिखा गया है लालू प्रसाद यादव को। हमने भी उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम तीनों घटक जो दल हैं बिहार में, कांग्रेस है। जी बिल्कुल मणिभूषण, रोकना चाहूंगी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है उससे रूबरू कराएंगे पहले, उसके बाद लौटूंगे आपके पास मणिभूषण। तो बताते चले आपको कि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओवैसी के पार्टी की ओर से ऑफर दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओवैसी के ऑफर पर सियासी माहौल गर्मा चुका है पूरी तरह से। आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ओवैसी का बेस हैदराबाद में है, मनोज झा ने यह कहा, ना कि बिहार में है। कभी कभी चुनाव न लड़ना भी मदद करना होता है। मनोज झा ने यह भी कह दिया है अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुनाव ना लड़े। ओवैसी के ऑफर पर सियासी माहौल गर्मा दिया है। अब क्या कुछ कहते हुए मनोज झा नजर आए हैं, वो भी सुनिए जरा। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, अब दोबारा मुझसे वही कहवा रहे हैं। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करे।
मणिभूषण, जिस तरह से आप मनोज झा के इस बयान को आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? चूंकि ये भी आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो आप चुनाव मत लड़िए। अहमदाबाद में माफ कीजिएगा, जिस तरह से ओवैसी के गढ़ का उन्होंने नाम लिया कि वहां पर उनकी जो गढ़ है, लेकिन यहाँ बिहार में कोई सियासी चाल आपकी है नहीं, तो इस पर विचार करना होगा। चूंकि आरजेडी सुप्रीमो को यह पत्र लिखा गया है, लेकिन इससे पहले की यहाँ पर देखा गया कि मनोज झा ने अपना बयान दे दिया है। देखिए, एक तरफ से ये आरजेडी का स्टैंड ही माना जाए, क्योंकि मनोज झा जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वह बेहतर उनको पता होगा कि इस पत्र पर क्या जवाब देना है। और जहां तक मनोज झा ने कहा कि आपका जो मूलतः जो हैदराबाद है, वो हैदराबाद में वोट बैंक है, वहीं से आप राजनीति करते हैं, तो ये मनोज झा को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी बिहार में 2020 जब चुनाव हुआ था, वहां पे 5 सीटें लाकर जो है महागठबंधन को कहां धकेल दिया था। तो ये भी मनोज झा को याद रखना चाहिए। अब जिस तरह से मनोज झा की बातों को अगर देख ली जाए, तो क्या कुछ अन्य सहयोगी दल है, वहां पे कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि जो भी बात है वो मिल बैठकर हम लोगों को करना है। लेकिन अभी माले भी एक घटक दल है यहाँ पे, उसके तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि क्या हमें ओवैसी को अपने पार्टी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब इतना साफ है कि ओवैसी जो है वो महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ये क्लियर स्टैंड जो है जिस तरह से रखा जा रहा है, तो ओवैसी अपने पहले से तैयारी कर रहे हैं। और उन तैयारियों पर उन्होंने कहा कि जो 2020 में हम तीसरे मोर्चे के साथ बिहार में चुनाव लड़े थे, ठीक उसी धर्रा पर हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे अगर हमें महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पे अब ओवैसी को जो है जवाब मिल गई है कि उनको महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखना होगा आरजेडी को और महागठबंधन को कि इस बार ओवैसी हमारे लिए कितने खतरे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जब से जो वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन हुआ है, उसमें जो है कई पक्ष जो है जो पसमानदा मुसलमान है, वह इस घोषणा को लेकर जो है काफी खुश है कि वक्फ बोर्ड में अब संशोधन हुआ है, तो हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारे जो गरीब लोग हैं, उसमें अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो वक्फ बोर्ड भी कितना नुकसान पहुंचाता है या कुछ जोड़ने का काम करता है, यह भी देखना होगा। लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी अगर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, अगर चुनाव नहीं लड़ती है और महागठबंधन को सपोर्ट करती है, तो ये महागठबंधन के लिए सबसे अच्छी खबर होगी। अगर ओवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं, ये सबसे जो बड़ी जी मणिभूषण, विपक्ष की ओर से यह भी कहा जाता है कि जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बी टीम के तौर पर काम करती है। और यहाँ पर जो ओवैसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र भी लिख दिया गया है। और मनोज झा को साफ तौर पर हमने सुना कि वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो हैदराबाद है वो आपका गढ़ है, बिहार आपका गढ़ नहीं है, तो आग्रह है कि आप चुनाव मत ही लड़िए। कुल मिलाकर जो इशारा है वो साफ तौर पर किस ओर है? तौर पे ये इशारा यही है कि महागठबंधन में कभी भी जो है ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर शामिल किया जाएगा तो बीजेपी जो है वो कटाक्ष करेगी कि ये वक्त संशोधन बिल से जो है ये लोग डरे हुए हैं, अब एक साथ होकर जो है वो बीजेपी को मुकाबले में से बाहर करना चाहते हैं या मुकाबले में रखना चाहते हैं। ये सीधा संदर्भ जाएगा। तो बीजेपी भी का कहना है कि ये लोग दोनों एक ही हैं और वक्त संशोधन बिल से ये लोग डर गए हैं, इसलिए दोनों साथ आना चाहते हैं। क्योंकि अब पसमानदा मुसलमान के साथ जो है कई अन्य मुसलमान जो है वो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहा है, यानी वो बीजेपी के और नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे चाहिए यही कि महागठबंधन को किसी तरह से ओवैसी को या 1 सीट दे, 2 सीट दे, या किसी अन्य जो है फोरम पे और अन्य गतिविधियों से उनको किसी तरह से संतुष्ट किया जाए और कहा जाए कि इस बार आप हमें सपोर्ट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि ओवैसी के पार्टी की ओर से जो पत्र लिखा गया है आरजेडी सुप्रीमो को, लालू प्रसाद यादव को, उसी पर अब मनोज झा ने बयान दिया है कि अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओवैसी का जो गढ़ है वो हैदराबाद है, ना कि बिहार है। अब बिहार में ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव ना लड़े, चूंकि किसी को अगर हराना है तो चुनाव ना लड़ना भी एक मतलब हो सकता है।